रोड में नाले हैं बड़े में, वो नाले आके इसमें मकान पर चढ़ गए पानी के ऊपर से, पूरी जमीन हाल की है। बिल्कुल। तो कोई सुनता ही नहीं है। तो आप नाली बनाई जाए, डंगा दिया जाए, जहाँ पाइप की जरूरत है वहाँ पाइप डाली जाए। बिल्कुल। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जेके एक्सप्रेस टीवी में। इस वक्त हम चुगलास एरिया में मौजूद हैं। चुगलास टू डारियां पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट का रोड डिवीजन माहौर के अंतर्गत पड़ता है, जहां पे इस वक्त हमारे साथ रशीद जी मौजूद हैं। इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि मेरा ये जो मकान, आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए कि ये एक पक्का मकान इन्होंने बनाया, एक साथ में कच्चा मकान था। लेकिन आप जानते हैं कि इस पहाड़ पे पक्का मकान बनाना काफ़ी मुश्किल है। इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर ये इनका मकान जो है ये दरारें कब पड़ी और क्या वजह थी मेन दरारें पड़ने की। वजह यह है कि रोड की वजह है। जी जी। रोड में नाले हैं बड़े में, वो नाले आके इसमें मकान पर चढ़ गए पानी के ऊपर से, पूरी जमीन हाल की है। बिल्कुल। तो कोई सुनता ही नहीं है। तो आपने बोला था किसी को? बहुत बोला, एसडीएम साहब आया, जेई आया, डबल ए आया। हमने कहा था इधर कोई डंगा ही दे तो दो। आप रहते कहाँ पे हो इस वक्त? इस वक्त ऊपर है हमारा डेरा। तो वापिस सर्दियों में जब जहाँ आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, मकान तो यही है और तो कोई जगह देता नहीं है, सब जगह हाल की है, कौन देगा। पूरी जगह हिल गई है ये, है पूरी ना? जगह हिल गई। जी, तो क्या कुछ डिमांड रहेगी आपकी हायर अथॉरिटी से? डिमांड यही है जी, इधर अगर हमको डंगा ही दे देते इस रोड के पीछे तो मकान तो खत्म हो गया। एक ठेकेदारों से हमने बोला था एक पाइप ठोको इसमें, वो भी नहीं उनसे बनी। कितने पैसे लग गए, कितना जो अपने जमा पूंजी कितनी लगा के मकान को बनाया था? वो तो कोई हिसाब नहीं, फिर कम भी से कम 8-9 लाख रुपया लग गया। 9 लाख रुपया बनाया। हाँ। तो 9 लाख से आपने घर बनाया और अब आपकी उम्र भी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि उम्र मेरी 60 साल हो गई अब। तो आप तो मकान बन नहीं सकता है ना? अब नहीं बढ़ सकता, बाथरूम भी बढ़ाया था, 3.5 लाख रुपया खर्चा हो गया उस साढ़े लगभग आप बोल रहे हैं 8 लाख रुपए मकान पे लगाए और पर। 3.5 बाथरूम में, लगभग हाँ 11 लाख के करीब करीब। हाँ जी जी। हाँ जी, ये बात है, क्या करेंगे। हाँ। अगर आपको इस वक्त डीसी मैडम या रियासी देख रही हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं, या फिर आपको चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे फिर, आया नहीं यहाँ कोई, अभी तक तो आया नहीं यहाँ। हाँ। मेरे मकान के पीछे आज तो तक कोई जब नहीं आया। यहाँ से रोड लगी थी तो डिपार्टमेंट ने आपको क्या बोला था कि क्या कुछ किया जाएगा? उन्होंने तो बोला था सब कुछ देंगे, मुआवजा देंगे, रोड का मुआवजा कंपन देंगे। ये 2013 में लगी थी ना रोड, तो यहाँ पे कंपनसेशन मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। कुछ रशीद जी थे, बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे थे इनसे, और इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि इनका ये जो मकान आप देख रहे हैं, एक पक्का और एक कच्चा मकान देख रहे हैं। ये जो आप रोड की तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश करिए, ये देखिए यहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो पानी का जल स्तर जो वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जहाँ पे जो है वो पानी का बहाव बढ़ने से जो वो ये मकान है जिसके ऊपर जो पानी आ जाता है, जिससे जो जहाँ की ज़मीन जो वो इस वक्त पूरी तरह से खिसक रही है और लोग परेशान हैं। आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। और ये डिमांड है, इसको देखा जाए, इस काम को किया जाए और इन लोगों को मकानों को देखा जाए, नाली बनाई जाए, डंगा दिया जाए, जहाँ पाइप की जरूरत है वहाँ पाइप डाली जाए। बिल्कुल। तो ये एडमिशन अगर सुन रही है तो सुना तो आज तक किसी ने, पहले भी बहुत बार गए, क्या एसडीएम के पास धर्माड़ी में गए तो कोई नहीं इधर आया, कोई मुआवजा नहीं इस रोड का, कोई कुछ नहीं, कोई लोगों को नाली नहीं, कोई डंगा नहीं, कोई गाड़ियाँ चलती हैं इस पे? गाड़ियाँ चलती थी, अब इस बार से बाद रुक चुकी हैं। कितने साल हो गए बंद हुए गाड़ी? यहाँ पे कितने महीने हो गए जो गाड़ी नहीं चली? अब 3 महीने हो चुके हैं, जब से बारिश स्टार्ट है तब से कोई गाड़ी नहीं। जी जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जब कोई बीमार हो जाता है उसको उठा के लेना पड़ता है यहाँ से अस्पताल तक। रोड किस लिए बनाई? का सामना करना पड़ता है यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पैदल आपको उठा के लेके जाना। हाँ। तो रोड का फिर क्या फायदा है आपको? जमीनें कटाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे काट के लोग डाली चले गए, कोई स्कबर नहीं, कोई नाली नहीं, कोई डंगा नहीं, कोई भ्रष्टवाल नहीं, कुछ नहीं दिए। लोगों की जमीन बह रही है तो बोलते हैं नाली का आए, इधर सामने में मशीन बोलने लगी नाली निकालेंगे। अब नाली निकाली तो आज वो तो भर चुकी है ना। तो वापस तो भेजनी चाहिए थी ना मशीन। वापस मशीन की बोलते हैं ना कि यहाँ पे आई थी तो उससे उसने क्या कुछ कलवट को खोला, लेकिन एक ही कलवट को खोला, एक कलवट खोलने से सारा पानी उसमें बढ़ जाएगा। तो एक ही कलवट खोला है, उसके बाद नहीं, ये जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे क्या कलवट बना था पहले? क्या किया था यहाँ पे? बनाया नहीं? कुछ नहीं बनाया। उनको हमने बोला पाइप डालो यहाँ पे, ये साथ में मकान है, इसको नुकसान है, आप पाइप डाल दो, कब्र से पानी इस पे नहीं मिटता है, जब ऊपर से नाला दूसरा टूटता है तब इस पे पानी नहीं मिटता है। उन्हें कोई पाइप नहीं डाली, बोलने लगे हमारे पास पाइप ही नहीं, कहाँ से लाएं।